नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 8वां और ये प्रश्नावली है 11 की स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो इसके सवाल नंबर जो 7 हैं वो हमने इसके पहले पार्ट में बना दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी देख लेना। तो चलिए अब हम हल करते हैं इसका सवाल नंबर 8वां से, ठीक। और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं। तो चलो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए सवाल को पहला करेंगे। और यदि वीडियो ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस शेयर करें अथवा ना करें ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ये ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं, फिर हल करते हैं सवाल नंबर पहला इस वीडियो का। कह रहा एक चट्टान के 100 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष व पाद से उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 45 से सिद्ध कीजिए कि चट्टान की ऊंचाई 236.6 मीटर है। तो ये सवाल भी बढ़िया है और इसको अब हम चित्र बनाते हैं, हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम एक चट्टान बनाते हैं। ये एक चट्टान बना ली, ठीक। कर एक चट्टान के 100 मीटर ऊंचे टावर से, यानी यहाँ चट्टान है, ठीक। चट्टान से एक 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। तो यहाँ पर चट्टान से के बजाय से होना चाहिए, ठीक। से कर देते हैं, चट्टान से 100 मीटर ऊंचे टावर के। तो ये 100 मीटर ऊंचा एक टावर हो गया। हम ये मान लेते हैं ये 100 मीटर ऊंचा टावर है, 100 दे देते हैं, ठीक। 100 मीटर ऊंचे टावर से ऊंचे टावर के शीर्ष व पाद से उन्नयन कोण क्रमशः 35 व 60 अंश है। यानी यहाँ पर जो शीर्ष से कोण बन रहा है वो 30 अंश है, इस तरीके से, ठीक। फिर कह रहा है वह पाद कहाँ होगा, पाद हुआ ये, यहाँ पर कितना है 45 अंश, ठीक। तो कह रहा है सिद्ध की चट्टान की ऊंचाई ये है। तो अब ये 100 है तो ये वाली भी कितनी होगी 100, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक। इसको x माना तो इसको क्या मान लें, चलो y मान लेते हैं, ठीक। पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी x प्लस वाई। नामकरण कर दो a b, चलो इसको c देते हैं, इसको d, ये वाला बिंदु e हो गया, ठीक। तो अब देखो चित्र बन गया 1 नंबर प्रश्न पत्र में तुम्हारा पक्का चित्र बनाने से ही। तो अब इसको x माना तो ये वाला भी क्या होगा x। 1 नंबर चित्र अगर सही बन गया तो पेपर में 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलो अब हम हल करते हैं। पहले ले रहे त्रिभुज, ये ऊपर वाला लिए लेते हैं ए बी ई में, ठीक। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी में देखिए हमें लंब का मान पता है और ये आधार पता है, तो tan लगाएंगे तो आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो अब देखो यहाँ लंब क्या है y, तो हम इधर लिखते हैं तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, बराबर लंब क्या है y बटे आधार x, रख दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y बटे x होगा। थीटा गुणा करा लो इसका इधर, इसका इधर, ठीक है ना। तो यहाँ x का गुणा करा रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर √3y, और यही होगा समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1 हमारा यही हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जब इतना हो गया, अब एक बात पूरा का पूरा त्रिभुज ले लो, ठीक है। ये वाला ए बी सी डी, नहीं ए डी बी ए डी सी। अब लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखिए हमें पता है ये लंब हो गया और ये आधार, तो इसमें भी tan नहीं लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। तो अब tan थीटा का मान यहाँ कितना है 45 बराबर लंब क्या है y प्लस 100,
y प्लस 100। तो यहाँ से क्या करते हैं, हाँ y प्लस 100 अपान x भी तो है। अब 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस 100 अपान x। तो x का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा x बराबर y प्लस 100। तो अब देख लो भाई, समीकरण 1 और 2 से इसको हम कह देते हैं 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखते हैं। 1 व 2 से हमें क्या पता चलता है कि एक भी देखो x के बराबर है, 2 भी x के बराबर, तो आपस में ये दोनों होंगे बराबर। तो हम इसलिए लिख सकते हैं ये √3y, ठीक है, बराबर y प्लस का 100। तो इसको इधर ले आते हैं, ये वाला जो पद है y को, तो ये आ जाएगा √3y माइनस का y बराबर 100 उधर बचेगा। यहाँ से ले लो कामन, क्या ये जो है वही कामन ले लो, तो y ले लेते हैं कामन, ठीक। तो y कामन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 100। तो अब क्या करो, √3 का मान अभी ना रखें, इसको नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 100 अपान √3 माइनस 1, ठीक, इतना आ गया। अब इसमें एक काम करिए, ये जो √3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हर का करा देते हैं संयुग्मी। तो y बराबर आ जाएगा 100 अपान, संयुग्मी करा रहे तो √3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक। और ऊपर क्या आएगा √3 का, यानी √3 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब गुणा कराया तो बाकी का काम इधर कर लेते हैं। तो देखो ऊपर ऐसे ही रखो, 100 ये बराबर चल रहा है इंटू √3 का मान ऊपर रख दो 1.732, ये होता है बटे नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में √3 का होल स्क्वायर माइनस एक में 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1.732 बटे √3 का स्क्वायर 2 नहीं 3 ये रहेगा माइनस 1। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो 1732, ठीक, 0 0 कराया। अब दशमलव के अंक पर 3 अंक पर, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव और बटे में 2 से कर दो डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 अठे 16। तो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गई, ये जो +1 है यहाँ से भी कराया तो +1 बचा, ये छूट गया। तो इसको हम 1 + 1 ये कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं यानी 2.732, तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई। इतना जोड़ा तो इतना आ गया 273.2, 2 अंक पर 3 अंक पर दशमलव लगा दो। अब इतने से इसको कर दो डिवाइड 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, एक बचा, कितना हो गया फिर 13 हो गए, 2 छंग 12, एक बचा इधर आ गया। अब दशमलव लगा लेंगे, 2 छंग 12, इतना आ गया। यानी ये काय की वैल्यू है वाई की। वाई बराबर जब इतना आया तो हम यहीं से कह सकते हैं, अब देखो टावर की ऊंचाई यानी नहीं, ये जो चट्टान थी, चट्टान की ऊंचाई y प्लस 100 थी, तो y का ये मानेगा, तो हम कह सकते हैं अतः चट्टान, ठीक है ना, चट्टान की ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई बराबर क्या मानना है 100 प्लस का y। तो देखो 100 और प्लस y की वैल्यू ये आ गई 136.6, तो ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 236.6 मीटर, और यही हो जाएगा इस सवाल का भी आंसर। तो अब देखेंगे अगला नंबर
सवाल। तो अब देखेंगे सवाल नंबर अगला, यानी नवा सवाल है। कह रहा है क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की स्पर्श जाए, यानी tan थीटा बराबर, या tan कुछ भी मान लो, 5/3 है। मीनार की ओर 4 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्श जा 5/2 हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो चलो हम हल करेंगे, इधर डाल लेंगे हल और इधर एक चित्र बनाते हैं। एक हमने ये चित्र इस तरीके से बना लिया, यानी हमें क्या दिया है, नाम दे दो इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, यानी कह रहा है क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की स्पर्शा कितनी है, 5/3, यानी ये 5/3 हम इसको मान लेते हैं, यानी इसको क्या मान ले, अल्फा। ठीक है, ठीक, ये अल्फा कोण हो गया हमारा। ठीक, अब देखो चित्र बनाओ पहले, फिर कह रहा मीनार की ओर 4 मीटर चलने पर, मीनार किधर इधर है, तो इसकी ओर हम 4 मीटर ये चले, दूरी दे दो 4 मीटर। ठीक, फिर क्या कर, इस पर जब 5/2 हो जाती है, यानी ये भी कोई कोण बनेगा हमारा, नाम दे देते हैं बीटा। ठीक, यहाँ 90 अंश है। तब कह रहा है सिद्ध की मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, 20 उत्तर हमें लाना, ये x हो गया। तो अब देखो इसको हम h मान लेते हैं। ठीक, अब देखो ये हल करते हैं। हमें क्या दिया है, सबसे पहले tan, यानी कोई पहला बिंदु, शुरुआती बिंदु कौन था, सी पर कोण अल्फा है, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर कितना, 5/3। और देखो दूसरा क्या, बीटा माने tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, ये ध्यान देना। ठीक, तो अब चलो हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज ए बी, नाम नहीं दिया, ए बी सी होगा, ये डी होगा। ठीक, ए बी डी ले लो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो हमें पता लंब और आधार के मान, तो लगा दो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, h, यानी tan थीटा के स्थान पर क्या बीटा है ना, तो हम बीटा रखेंगे, बराबर लंब है h बटे आधार है x। ठीक, तो देखो tan बीटा का मान क्या दे रखा है, 5/2, तो हम लिख सकते हैं 5/2 x बराबर कितना नहीं, 5/2 बराबर h बटे x है, तो x का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 5x बराबर 2h। कोई दिक्कत, कह देते हैं समीकरण 1 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम दे देते हैं। अब ले लो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखो मैं लंब और आधार के मान इसमें भी पता है, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखो tan थीटा का मान क्या है, अल्फा, तो लिख देंगे tan अल्फा बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है 4+x, 4+ का x। अब देखो tan अल्फा का मान कितना दे रखा है, 5/3, तो 5/3 बराबर h बटे 4+ का x। ठीक, अब इसका इधर गुणा करा दो, तिरक इसका इधर, इसका इधर, तो 4 का पहले 20 5 में कराएं, तो 4×5 = 20, प्लस का यहाँ कितना है 5 का x में, तो प्लस का 5x बराबर 3h हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 में x 5x का मान हमें 2h पता है, तो लिख दो समीकरण, या भाई इसको उधर भेज लो और क्या बताएं, फिर समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे। तो यहाँ 5x बराबर क्या आ जाएगा 3h माइनस का 20। अब समीकरण 2 दे दिया, अब लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 देखो क्या है 5x के बराबर है, यानी और ये भी 5x के बराबर, तो ये 2h और ये हो जाएंगे आपस में बराबर। तो हम पहले ये वाला मान लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3h माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 2h। तो देखो 2h को इधर ले आओ, 20 को इधर भेज दो, तो 3h माइनस का 2h बराबर 20। ठीक, तो 3 में 2 लेस कर दो तो बचेगा कितना 1 ना, यानी h बराबर आ गया हमारा 20।
और यही तो हमें प्रूव करना था, मीटर। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब सवाल नंबर 10वां, बहुत ही महत्वपूर्ण। कर एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक इमारत के शीर्ष से 8 मीटर के नीचे तक पहुंचती है। सीढ़ी के पाद से इमारत के शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 से सिद्ध कीजिए कि इमारत की ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। कह रहा है एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी 8 मीटर लंबी सीढ़ी ये हो गई। ठीक, इसको कह देते हैं 8। ठीक, चित्र हम बाद में दे देंगे। कह रहा है एक इमारत के शीर्ष से 8 मीटर नीचे तक पहुंचती है। मान लेते हैं ये एक इमारत हो गई। ठीक, अब ये 8 मीटर नीचे तक पहुंच रही है, इसका अर्थ है इमारत जो है और ऊंची होगी। ठीक, तो 8 मीटर नीचे यानी ये ऊपर वाली ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, 8 होगी कि नहीं भाई, तभी तो ये सीढ़ी नीचे तक पहुंच रही है 8 मीटर। फिर कह रहा है सीढ़ी के पाद से इमारत के शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी ये इमारत हो गई और सीढ़ी का पाद कहाँ होगा, ये पूरा का पूरा कोण कितना है, 60 अंश। चित्र को अच्छे से समझना है, पूरा कोण 60 अंश है। फिर कह रहा है सीढ़ी के पाद से इमारत के शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 सिद्ध कीजिए कि इमारत की ऊंचाई 12 मीटर है। ये हमें पूरी की पूरी सिद्ध करना है। तो इसको मान लेते हैं h, यहाँ से यहाँ तक, और ये x मान लेते हैं। ठीक, अब इसको नाम दे देते हैं, ये वाला a, इसको b, इसको c, इसको d दे दिया। अब एक काम हमें, ये पूरा कोण कितना है अच्छे से समझिए, 60 अंश। ठीक, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब ये 60 है, ये कितना होगा 90। तो अब हमें इस त्रिभुज का ये वाला कोण तो अकेले पता नहीं है कितना है। ठीक, तो पहले ये कोण भी ज्ञात करना होगा। तो ये कोण कैसे निकालेंगे, चलो समझिए। तो हमें ये त्रिभुज ए बी सी, इसमें इस त्रिभुज के दो कोण तो पता है ना, तो देखो वही हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें दो कोण पता है, एक कोण बी और सी। तो इसमें क्या तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, कोण सी ये बन रहा है, त्रिभुज को ध्यान देना, बराबर 180 अंश होगा कि नहीं। तो कोण ए का मान पता नहीं है, प्लस बी का 90 है, रख दो, प्लस कोण सी 60 है, बराबर 180। तो इनको जोड़ लो उधर, 9 6 15, यानी कोण ए बराबर 180 माइनस 150। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ गया। ठीक, अब हमें ये कोण भी पता करना है, तो उसके लिए क्या करें, हमें ये कोण पता चल चुका कितना, 30 अंश। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये इतना केवल 30 अंश ये भी होगा। ठीक, क्यों होगा भाई, बराबर भुजाओं के का सम्मुख कोण है। ठीक, तो यही हम लिख सकते हैं, चूंकि 8 देखो 8 सेंटीमीटर माप ये भी हमें दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, और 8 ये है। तो हमें क्या पता है, त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब देखो चित्र थोड़ा गड़बड़ सा बना है, ए डी सी, ये सी है, ये डी बिंदु है। ए डी सी में क्या करते हैं, हमें पता है ओ ए, नहीं ए डी है, ए डी बराबर सी डी, बराबर है ना, कितनी है, क्यों बराबर है भाई, प्रत्येक 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ए डी का सम्मुख कोण क्या होगा, ये ए सी डी होगा, कोण ए सी डी बराबर, और सी डी का सम्मुख कोण कौन होगा, कोण डी ए सी, तो डी ए सी का मान अभी निकला 30। तो लिख सकते हैं कि कोण ए सी डी बराबर कोण, ये ए डी ए सी का मान कितना 30 अंश आया, तो हम रख सकते हैं 30। ठीक, इतना हो गया, ये हमें पता चला। अब ये कोण हमें
और चाहिए यानी BCD, ठीक है ना, कोण BCD। तो BCD निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा 60 है, 60 में से क्या करें, घटा दें। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कोण ACB। अब देखो कोण ACB, कोण ACB बराबर ये किन दो कोणों से मिलकर बन रहा है, एक तो बन रहा है ACD से, कोण ACD प्लस कोण दूसरा BCD से, कोण BCD से। तो ACB का मान कितना है, 60 अंश रख दो, 60 बराबर ACD 30 है, 30 रख दिया, प्लस BCD यानी BCD। तो यहाँ से BCD देख रहे हैं, BCD कितना दे रखा है, BCD ये तो हमें ज्ञात ही करना है, ये 60 अंश तो पूरा ये है ना। तो हम लिख लेंगे कोण BCD पूरा का पूरा लिख, तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण BCD बराबर 30 अंश, ये आ गया। अब हमें इस त्रिभुज का ये कोण भी पता चल चुका है, कितना आ गया, 30 अंश पता। अब ले लेते हैं त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में। अब देखो लंब पता है, आधार पता है, तो लगा दो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, थीटा का मान इसमें क्या होगा, 30 अंश। तो हम लिखेंगे tan 30 बराबर लंब केवल इतने में देखेंगे, देखो ये चित्र देख लो, केवल इतने में क्या है, h है ना, तो h बटे आधार क्या है, x। तो अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x, x का इधर गुणा करा दो, तो ये जाएगा x बराबर √3h, ठीक, ये आ गया √3h। अब देखो पहले हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसको समीकरण 1 कह दो। अब ले लो पूरा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब हम बाकी काम देखो इधर कर लेते हैं, त्रिभुज ABC में देखेंगे, देखो लंब पूरा पता है, आधार पता है, तो लगा देंगे इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, इसमें पूरा का पूरा 60 लेंगे, 60 पर लंब पूरा 8 प्लस h बटे आधार x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 8 प्लस का h बटे x का इधर गुणा √3 कुछ इधर ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा x बराबर 8 प्लस h बटे √3, ठीक। अब देखो समीकरण इसको कह देते हैं 2, समीकरण 1 भी x के बराबर और 2 भी x के बराबर, देखो दोनों ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, दोनों बराबर है तो आपस में बराबर होंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है, x के बराबर यानी √3h बराबर ये क्या है, 8 प्लस का h बटे √3, √3 का इधर गुणा करा दो, तो आ जाएगा √3 का √3 में तो 3 आ जाएगा, 3h बराबर कितना होगा, 8 प्लस का h, तो h को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2h बराबर 8, ठीक है ना। देखो एक आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे 2, 2 कम 2, 2 चौको 8, यानी ये हमारा क्या आ गया, h बराबर 4 आ गया। तो अब देखो यहाँ से कहा था इमारत की ऊंचाई कितनी, 12 मीटर है, ये सिद्ध करने को कहा था, तो इमारत की ऊंचाई क्या आ जाएगी, तो यहीं से हम काले पेन से लिखे दे रहे, अतः इमारत की ऊंचाई यानी ये बराबर क्या हो जाएगी, देखो h प्लस 8 माने हैं, तो h प्लस का 8 बराबर h का मान 4 आया, तो 4 प्लस का 8 बराबर 12 मीटर, यही हो गया आंसर। तो अब देख लेंगे अगला सवाल। अब 11वां सवाल कह रहा है, h मीटर ऊंचे भवन की चोटी
और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा व बीटा है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan बीटा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं। एक ये देखिए क्या कहा, h मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार, यानी ये एक मीनार बना रहे हैं, ठीक। और एक ये बना लेते हैं h मीटर ऊंचा, ये एक भवन, ठीक। ये h मीटर ऊंचा एक भवन होगा। अब देखो कहा है h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा है। यानी पहले क्या कहा है, भवन की चोटी और पाद से, चोटी मतलब शीर्ष, शीर्ष से ये कोण बना क्या, अल्फा। तो इसको कह देते हैं अल्फा। और कहा है और पाद से एक चोटी के का उन्नयन कोण बीटा है, ठीक है ना। अल्फा व बीटा क्रमशः कह दिया, तो यानी ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बीटा। तो कह रहा सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई ये है। तो मीनार की ऊंचाई कहाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरी हो जाएगी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है, h है, ये h हो जाएगी टोटल। भाई ये तो h इधर है ये, ठीक। तो इसको क्या मान लें, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम माने लेते हैं पूरे को, ये कुछ भी मान ले हैं, चलो हम इसको h माने लेते हैं, ये कैपिटल पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, h माइनस स्मॉल h हो जाएगी। तो ये हमने मान लिया, नाम दे देते हैं इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, और ये वाला बिंदु e, ठीक है ना। चीज को ध्यान से समझना, इसको x, ये x यहाँ से यहाँ तक। अब ले लो त्रिभुज, पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में देखिए ये x है, तो x ये भी होगा। तो अब देखो लंब का मान पता, आधार का पता, तो हमें क्या कोण पता है, तो tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखो लंब क्या है इसमें, h माइनस एस, यानी tan, और थीटा का मान क्या है, अल्फा। तो अल्फा बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान तो फालतू का है, यानी x फालतू का, तो x का ही मान निकाल लो। तो यहाँ x का मान आ जाएगा, यानी h माइनस स्मॉल h बटे tan अल्फा, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज ले लो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो हमें लंब पता, आधार पता है, तो इसमें भी लगा देते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो अब देखो tan थीटा का मान यहाँ का बीटा, तो हम रख देंगे बीटा बराबर लंब क्या है, पूरा का पूरा h माने कैपिटल वाला बटे x। तो यहाँ tan बीटा का मान भी निकाल लो, यानी x का, तो x का इधर गुणा बीटा इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर कैपिटल H बटे tan बीटा, और कह देते हैं इसको समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से दोनों ही x के बराबर है, तो आपस में ये बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो ये आ जाएगा h माइनस ये, ठीक है। चाहे इसको लिख लो, चाहे इसको, पहले जिसको मन हो लिख लो। तो हम यही लिख लेते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे tan अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा, h बटे tan बीटा, है ना, इतना हो गया। अब करा लो तिर्यक गुणा, तो इसका इधर गुणा इसका इधर होगा। तो पहले हम इसका इधर कराते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा
एच tan बीटा, ठीक है ना। देखो एच फिर ये गुणा में tan बीटा लिखा है माइनस एच स्मॉल वाला फिर tan बीटा बराबर इसका इधर एच tan अल्फा। ठीक, अब करो क्या, ये देखो ये है जो इधर माइनस का, इसको इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। तो ये इधर बचेगा एच, दिख रहा है हाँ, तो इधर बचेगा ये इधर एच tan बीटा बराबर इधर आ जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो ये तो फिर कॉमन हमें क्या मिलेगा, हमें मान एच का निकालना है, उधर से एच ख़त्म करना है तो उसको इधर ही ले आओ, ठीक है ना, उसको इधर लाओ। तो ये एच tan बीटा है क्योंकि हमें इसका कैपिटल इसका मान निकालना है ना। ठीक, तो उसको इधर लाते हैं तो ये आ जाएगा एच tan अल्फा बराबर इसको इधर भेज रहे हैं तो ये आ जाएगा एच tan बीटा। अब इतने से हमें क्या एच ये कॉमन मिलेगा, तो एच देखो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा tan बीटा माइनस का tan अल्फा बराबर एच tan बीटा। अब देखो ये चीज़ भेज दो इधर गुणा में बटे में, तो यहाँ से कैपिटल एच बराबर क्या आ जाएगा एच tan बीटा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही तो हमें सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गई। तो लिख देते हैं प्रूव्ड। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पर खड़ी है, यानी उदग्र का अर्थ होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, बिल्कुल सीधी, एक ये नया शब्द मिला। फिर कह रहा मीनार की जड़ से डी दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा व अल्फा है। सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई डी इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो चित्र बनाते हैं। एक उदग्र मीनार है, ये एक उदग्र मीनार पर खड़ा है, यानी इसके ऊपर एक हम ये ध्वज दंड ये खड़ा कर दिया है। ठीक, फिर क्या कहा है, उदग्र मीनार पर खड़ी है, एक मीनार की जड़ से डी दूरी पर, यानी मीनार की ये जड़ हो गई ये, इससे डी दूरी पर, यानी ये दूरी हमें क्या दे रखे हैं डी दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड का उन्नयन कोण बीटा व अल्फा। पहले का है मीनार, ठीक, तो मीनार का है एक डी दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड के उन्नयन कोण, ध्वज दंड का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा व अल्फा है। तो पहले क्या चीज़ का ये पद, इस पर ध्यान देना। डी से बिंदु दूरी पर स्थित मीनार एवं ध्वज, यानी मीनार, पहले तो हम दोनों बना लिए, मीनार इसमें कौन हो गई, मीनार तो ये हो गई, तो ये कोण हमें क्या दे रखे हैं क्रमशः बीटा यानी वो अल्फा। देखो एक बार फिर से, स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी मीनार बीटा व अल्फा है, तो ये कोण क्या हो गया, ये देखो भाई मीनार का कोण कौन बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बीटा और अल्फा पूरा वाला, अल्फा ध्वज दंड का ये अल्फा हो गया। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए डी ध्वज दंड की ऊंचाई, यानी ध्वज दंड की ऊंचाई ये, इसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं, चलो कैपिटल एच, और इसको स्मॉल एच, ठीक, त्रिभुज नाम दे दो ए बी सी, इसको चलो डी दे दिया, इतना हो गया। चित्र पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं हम, पहले लिए लेते हैं त्रिभुज, चलो बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में देखते हैं। हमें देखो लंब का मान पता है और ये आधार, तो लगा देते हैं tan
थीटा। अब देखो इस त्रिभुज में मान क्या है, बीटा है ना, तो tan बीटा बराबर लंब क्या है, h बटे x का मान नहीं है, d है, d रख देते हैं। तो यहाँ h तो ये फालतू का, हमें ऊंचाई ये वाली ज्ञात करें तो h का मान निकाल लेते हैं, तो d का इधर गुणा हो जाएगा, यानी h बराबर आ जाएगा tan, यानी d tan बीटा। समीकरण 1। अब पूरा त्रिभुज ले लो ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें क्या है, h प्लस डी है ना लंब, और आधार पता है, तो लगा देते हैं tan, इसमें देखो पूरा पूरा कोण क्या बना है, अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस डी लंब है ना, h प्लस का d बटे, नहीं h प्लस स्मॉल h है, ये स्मॉल h है, ये कुछ नहीं, बटे d। तो यहाँ से क्या करो, d का इधर गुणा करा दो, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर d tan अल्फा। ठीक, अब समीकरण 1 से जो h का मान है उसको इसमें रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से स्मॉल h का मान, समीकरण इसको 2 कह दो, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देंगे, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h का मान कितना है, d tan बीटा, d tan बीटा है, ठीक, बीटा, ठीक है, बराबर d tan अल्फा। ठीक, अब इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, d tan अल्फा, ठीक, माइनस d tan बीटा, ठीक है, बराबर, अब d ले लो कॉमन, तो h काम बराबर d कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब सवाल में d tan बीटा माइनस d tan अल्फा आ रहा है, सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कहा है, एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार से पर खड़ी है, ठीक, मीनार की जड़ से d दूरी पर, मीनार की जड़ से d दूरी पर, ये d दूरी हो गई स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु से, ठीक, बिंदु कौन हो गया, C, ठीक। फिर क्या कहा है, मीनार एवं ध्वज दंड का उन्नयन कोण, यानी मीनार उन्नयन का कौन होगा, ये उन्नयन कोण क्रमशः बीटा व अल्फा है, यानी मीनार का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, बीटा, ठीक, और ध्वज दंड का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ध्वज दंड यहाँ पर होगा तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा, अल्फा। तो इस प्रकार से हम जब करेंगे मान के, तो देखो जब त्रिभुज BTC लिया तो उसमें क्या tan बीटा ही तो लेंगे, तो tan बीटा बराबर h/d, यानी ये आ गया इसका मान, और जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें tan अल्फा आएगा। तो इस तरीके से ये मान हमारा आ रहा है, ठीक। हालांकि अगर कोण हम बदल दें इसको, यानी ये कोण पूरा बीटा कर दें और ये अल्फा कर दें, तो जो ये सिद्ध करना है वही आएगा, ठीक। लेकिन हम ये चीज़ बस लिखे देते हैं यहीं पर प्रूव्ड। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।